सवाल तो यहां पर सम्राट चौधरी के करीबी मंत्री भी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जरूरत थी तो हाफ एनकाउंटर कर देते, और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। बिहार की पुलिस को धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऊपर दोनों प्रकार की जिम्मेवारी है। जिस पुलिस पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पुलिस के मंत्री सम्राट चौधरी इस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि मेरे बेटे को साजिश के तहत मारा गया। मार देने से गोली से मार गोड़ में पूरा मार देने से ओकरा बाद ना मरल हसत बोलत रहे जहर दे देले। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री वो क्या कह रहे हैं? वो एकदम सम्राट चौधरी के लाइन पे हैं। अपने कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा मंदिर जैसा जगह को लोग बदनाम कर रहे हैं। जो अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, और जो अपराधी पुलिस को चैलेंज करेगा 48 घंटा में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जल्दबाजी में अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया गया था। भरत तिवारी का एनकाउंटर और एक साथ कई सवाल, लेकिन सवाल सिर्फ आम जनता नहीं कर रही है, सवाल तो यहां पर सम्राट चौधरी के करीबी मंत्री भी कर रहे हैं। जी हां, करीबी मंत्री, नाम है मिथिलेश तिवारी, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जरूरत थी तो हाफ एनकाउंटर कर देते, और हाफ इनकाउंटर, अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। बिहार की पुलिस को धैर्य से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके ऊपर दोनों प्रकार की जिम्मेवारी है। मिथिलेश तिवारी ने जैसे ही ये बयान दिया है, ये बयान चर्चा का विषय बन गया है, और ये बयान मानो लग रहा है कि सीधे सीधे पुलिस के खिलाफ नहीं, मानो सम्राट चौधरी के खिलाफ हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और किस मजबूरी में, हां, किस मजबूरी में मिथिलेश तिवारी को यह बयान देना पड़ा? कुछ और मंत्रियों के बयान आए हैं, कुछ नेताओं के भी बयान आए हैं, उन तमाम बयानों पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मिथिलेश तिवारी जात के ब्राह्मण हैं। जिस क्षेत्र का यह मामला है, उस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, जहां वोट की बात होगी वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि जिस पुलिस पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पुलिस के मंत्री सम्राट चौधरी हैं। जी हां, बिहार का गृह मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। और बिहार के गृह मंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पुलिस को हमने फ्री हैंड दे रखा है, अगर कोई हमारी पुलिस को आंख दिखलाएगा तो वो बचेगा नहीं। हालांकि देखिए, एनकाउंटर सही था, एनकाउंटर गलत था, इस पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जो भरत तिवारी मरा है, जिसका एनकाउंटर हुआ, उसकी मां का भी बयान हमने दिखलाया, उसके भाई का भी बयान दिखलाया। किस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि मेरे बेटे को साजिश के तहत मारा गया। मार देने से गोली से मार गोड़ में पूरा मार देने से ओकरा बाद ना मरल हसत बोलत रहे जहर दे देले। लेकिन मिथिलेश जी, ये बयान आपका इससे पहले जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें क्यों नहीं आया? सवाल है कि नहीं है? और अब तो यह भी डिसाइड करना होगा कि क्या आप सीधे सीधे सम्राट चौधरी की पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं, या वाकई आपको ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी की पुलिस ने गलत किया है? तो क्या आप सम्राट चौधरी के पास जाइएगा और कहिएगा कि इन लोगों पे कार्रवाई करें?
सस्पेंशन तो बहुत कम है। सीधे सीधे सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप ये कीजिएगा या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप ये बयानबाजी कर रहे हैं? अब एक तरफ देखिए मिथिलेश तिवारी का बयान है, दूसरी तरफ आपको दो बयान और सुनवा रहे हैं। रामकृपाल यादव, जी हां, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री, वो क्या कह रहे हैं? वो एकदम सम्राट चौधरी के लाइन पे हैं। अपने कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा मंदिर जैसा जगह को लोग बदनाम कर रहे हैं। जो अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, और जो अपराधी पुलिस को चैलेंज करेगा 48 घंटा में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस को हथियार दिखलाएगा तो पुलिस उसी की भाषा में जवाब देगी। सिर्फ रामकृपाल यादव ही नहीं, यहां पर एंट्री केंद्रीय मंत्री की भी हो चुकी है। जी हां, मोदी के मंत्री की, हम के संरक्षक जीतन राम मांझी की। वो तो 4 कदम आगे बढ़कर सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं एक जो हुआ एकदम सही हुआ, गलत कहां हुआ। अगर कोई पुलिस पर हथियार लहराएगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। अब देखिए ये बयान है, नेताओं के बयान है, हमारा एंगल इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आए हैं उसके आधार पे लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि जीतन राम मांझी और रामकृपाल यादव सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस के साथ खड़े हैं, और मिथिलेश तिवारी दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस के अगेंस्ट खड़े हैं। अब सम्राट चौधरी जो कल ही कह रहे थे कि भाई मुझे चिंता हुई कि मेरी पुलिस पे कोई हथियार लहरा रहा है, हथियार दिखा रहा है, लेकिन पुलिस को मैंने फ्री हैंड दे रखा है। हालांकि यहां पर सवाल बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी है, ये तो हम मानेंगे और ये तो कहेंगे, क्योंकि सवाल खड़े हुए हैं, सवाल इस एनकाउंटर पे खड़े हुए हैं। क्या भरत तिवारी का आपराधिक इतिहास था? भरत तिवारी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो भरत तिवारी के घर पे चारों ओर से पुलिस गई थी और उसके घर को घेर लिया था? और उसी समय जब हथियार लहरा रहा था तो बिहार की पुलिस क्यों निकम्मी बनी हुई थी? और जब एनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया है, वीडियो जो सामने आया है, और जब भरत तिवारी ने अपना पिस्टल फेंक दिया था तब एनकाउंटर क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि क्या जल्दबाजी में अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया गया था? और जब मानसिक रूप से विक्षिप्त आपने करार दे दिया है तब इस तरह की कठोर कार्रवाई क्यों? और क्या आपने अपने ही मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दिया था? यह भी सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि पुलिस ने मुझे कहा है कि उसे वो मानसिक रूप से रोगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उस समय तो आप एनकाउंटर कर रहे थे। देखिए सवाल कई हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या क्षेत्र और वोट को देखकर अपने ही मंत्री अब सम्राट के खिलाफ हो गए हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी की। और मिथिलेश तिवारी, अगर आप वाकई आपको लगता है ये फेक एनकाउंटर है तो जाइए सम्राट चौधरी के पास, एक अन्य मार्ग जिसका नाम अब बदल दिया गया है और लोक सेवक आवास कर दिया गया है। जाइए और कहिए कि इन पुलिस वालों पे आप कार्रवाई करवाएं, सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, इन पे मर्डर का केस चलना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप जाइए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वोट के लिए और अपने क्षेत्र में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपने ही मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस को मत घेरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री